हेलो बेटा, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बेटा आपका होस्ट, दोस्त, यूट्यूबर, टीचर, मास्टर, जो आप कहें मैं आपका वो हूँ। मेरा नाम अमन पवार है। हमारी वीडियोस चल रही है बेटा अकाउंट्स और बिजनेस की 11th और 12th क्लासेस की, प्लस मैं कुछ जर्नल वीडियोस भी डालता हूँ। होप आपने देखी होगी। नहीं देखी तो आप देख सकते हो, आपकी जर्नल नॉलेज के लिए काम आएगी। अभी तक मैंने 5-7 वीडियो डाली है, उसमें जो मुझे नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक लगे कि डालनी चाहिए। अगर एक बार अपने फादर या अपने बड़े भाई को वीडियो दिखा सकते हो, अगर स्टिल उनके मन में कोई डाउट होता है रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई भी टैक्सेशन का मैटर है, अगर उनके माइंड में कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। नंबर मैंने पहले भी दिया हुआ है बेटा। इस पे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपके फादर, मदर, ब्रदर किसी को भी कोई डाउट भी है किसी भी चीज में, तो भी आप मेरे को डायरेक्टली वो कर सकते हैं। ठीक है। ये तो था बेटा इस चीज का। अब हम कर रहे हैं बेटा 11th क्लास के बिजनेस। हमने 11th क्लास के बिजनेस में बहुत टाइम पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या किया है? उस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप से। इसका चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं? हम बेटा सारे तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस तो बहुत तरह के होते हैं। बट मोटा मोटा जहां पे ऑलमोस्ट 95% बिजनेसेस कवर हो जाता है, हमने वो कवर कर लिए। कौन कौन कवर किया हमने? सबसे पहले किया था हमने सोल प्रोप्राइटर, मैं अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरी पूरी फैमिली बिजनेस करी थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हमने बिजनेस कवर किया। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त या मेरा फादर या मेरा कोई भी जिगनी यार मिलके बिजनेस कर रहे थे, तो फिर हमने पार्टनरशिप कवर किया। उसके बाद मेरी सोसाइटी के कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे, तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी। आपने बहुत सुना होगा कि ये कंपनी, वो कंपनी, फलाना कंपनी, ढिकाना कंपनी। कंपनी कंपनी सुनते हो आप। ऐसा होता है ना, फोन आता है, कई बार बोलते हैं फोन फोन कहाँ से है? कंपनी का फोन है। तो क्या कंपनी है? जो कंपनी से फोन आता है, क्या है वो कंपनी? कभी सोचा है कि ये कंपनी क्या है? मैं बेटे आज जो आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपके बुक के नॉलेज से मैं बहुत कम कराऊंगा, बट मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। मेरा पर्पस है आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट फीड करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना कि एक्चुअल में कंपनी है क्या, तो उसके बाद फिर ये अपने आप लिख लोगे आप। फिर तो आप अपने नोट्स खुद बना लोगे। ठीक है। करने को बेटा मैं इसकी हिंदी इंग्लिश भी करा दूं, लिमिटेड लायबिलिटी शेयर ट्रांसफर इनकॉर्पोरेट। बट बेटा वो फिर थोड़ा सा मतलब क्लास छोटी हो जाएगी। 15 मिनट में आपकी क्लास खत्म करा दूंगा, दोनों क्वेश्चन करा दूंगा। मुझे मजा नहीं आएगा, और लिटरली आप देख लोगे आपको लगेगा वाह कितनी छोटी क्लास है। बट बेटा मुझे ना अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो मैं मैक्सिमम टाइम लगाऊंगा कंपनी का मीनिंग समझाने के लिए। जहां पे कंपनी के मीनिंग लिखे हैं वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, कंपनीज मीन कंपनी रजिस्टर अंडर एक्ट ऑफ कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956 जो पहले चलता था। बट उसका मतलब क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या काम कर सकती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, पहले मैं इस चीज पे फोकस करूंगा। अगर आप उसको मतलब माइंड में अगर एक फिगर निकाल पाए ना, बेटा हमारा माइंड ना दो तरह से काम करता है। एक तो लिखा हुआ देखता है, जो कुछ टाइम बाद मिट जाता है। एक हम विजुलाइज करते हैं, हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, एक ड्राइंग बनती है। वो ड्राइंग हम खुद बनाते हैं, वो ड्राइंग हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो मेरा पर्पस ये है कि वो ड्राइंग में आपके माइंड में क्रिएट कर दूं कि कंपनी क्या है। तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इंट्रो मैंने बहुत लंबा दे दिया, स्टार्ट करते हैं। सर क्या है कंपनी? इतना बोल तो दिया, क्या है कंपनी? आप बताओ, आपके हिसाब से कंपनी क्या है? देखो कंपनी के टाइप्स में मैं बाद में जाऊंगा। कंपनी फॉर्म कैसे होती है पहले मैं आपको वो बताता हूं, तो उसके बाद फिर आपको कई चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। मैंने क्या बोला था कि मेरा आज मन कर रहा है, मैंने क्या कर जी मैं कल से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैंने कल से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। पार्टनरशिप है, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने कहा चल करते हैं। दोनों का मन मिला, बिजनेस स्टार्ट हो गया। फिर मैं अपनी फैमिली में बैठा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मैंने कहा सबसे मैंने बात करी, मैंने कहा ये बिजनेस करते हैं, बड़ा अच्छा है बिजनेस। आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचते हैं, बहुत चलता है, या कोई दवाई बेचते हैं। हो गया बिजनेस स्टार्ट मेरी फैमिली का। फिर मैंने अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों से बात करी कि यार ये वाला बिजनेस करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, ऐसे बन गई। बट बेटा कंपनी ऐसे नहीं बनती। कंपनी के लिए आपको ढेर सारे तो पहले पेपर चाहिए होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। मैं खुद भी कंपनियां फॉर्म करता हूं अपने ऑफिस में।
हर तरह की कंपनी बनती है। सर क्या एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, अकेला बंदा? पहले नहीं बना सकता था, अब बना सकता है। जब तक कंपनीज एक्ट 1956 चलता था तब तक एक आदमी कंपनी नहीं बना सकता था अकेला, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना पड़ता था। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, कंपनीज एक्ट 2000, बेटा इस जो कंपनी है ना, ये एक एक्ट से गवर्न होती है। एक कंपनी का एक्ट है, मतलब एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहां पे कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। 500 550 सेक्शन है वहां पे जाके कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कंपनी के मेंबर कौन होंगे, कंपनी को कौन चलाएगा, कंपनी का ऑडिट कैसे होगा, कंपनी की बुक्स अकाउंट कैसे बनेगी, कंपनी की बुक्स को कहाँ पे फाइल करना है, कंपनी पे केस कैसे कर सकते हैं, कंपनी किसी को केस कैसे करेगी, सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे। तो सब कुछ उसके हिसाब से गवर्न होता है। मैं बेटा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, मैं अभी इस पर नहीं आया हूं। मैं अभी सिर्फ आपको पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं आपके माइंड में कि कंपनी है क्या। कहां थे हम? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि एक अकेला बंदा भी कंपनी बना सकता है। उस कंपनी का नाम दिया गया ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। उससे पहले क्या होता था? मिनिमम 2 लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए होते थे। आपके बुक में आपको अलग अलग वो मिलेंगी, 2 चाहिए, 7 चाहिए, 50 चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, बट मिनिमम आपको एक कंपनी फॉर्म करने के लिए 2 लोग चाहिए होते थे। ये पहले था। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हाँ सर, एक तो पेपर वर्क बहुत सारा है, और आज के टाइम में एक बंदा भी बना सकता है। सर क्या एक बंदे के उसमें केस में ही बहुत सारा पेपर वर्क लगे? बेटा लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है कंपनी के केस में, तो पेपर वर्क हमें करना पड़ता है। सर कंपनी बनती कैसे है? वो सारा सेट ऑफ पेपर है, जो भी पेपर चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और भी बहुत, डिजिटल सिग्नेचर, बहुत सारी चीजें होती है। वो फॉर्म होता है कंपनी का, फॉर्म का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उस फॉर्म के अंदर उन सारी चीजों को डाल के हमें कंपनी के, एक वेबसाइट है ऑनलाइन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, उसमें आरओसी में वो फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है, वहां फिल करके हमें सबमिट करना पड़ता है। आरओसी एमसीए भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, हमें वहां पर उस फॉर्म को सबमिट करना होता है। वो फॉर्म को बेटा वो आरओसी वाले देखते हैं कि हाँ भाई सारी चीजें ठीक लिखी हुई हैं, और फिर वो उसको कंपनी को हमारी फॉर्म करके देते थे। ठीक है, आपने जो एक कंपनी बोली, ये आपकी कंपनी बना देते हैं। सर स्टार्ट कैसे करते हैं? बेटा सबसे पहले ना आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। सर ये कोर्स में लिखा हो? नहीं बेटा आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं चाहता हूं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि कंपनी क्या चीज है। सबसे पहले हम नाम अप्लाई करते हैं। एक रन फॉर्म होता है, मुझे फॉर्म का नाम याद है, एक रन फॉर्म होता है। अच्छा मुझे कंपनीज का नाम वो याद आ गया, स्पाइस फॉर्म होता है बेटा, जिस फॉर्म में हम कंपनी को, वो कंपनी के लिए, उसमें कंपनी बनाने के लिए जो फॉर्म हम फाइल करते हैं, स्पाइस फॉर्म होता है वो। उस एक फॉर्म के अंदर हमें सारी चीज डालनी होती है, हमें देना होता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम नाम अप्लाई करते हैं। क्या होता है ना कि सपोज मुझे अपनी कंपनी का नाम रखना है आईटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आईटीसी के नाम की तो ऑलरेडी कंपनी है, तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई और नाम रखना पड़ेगा। मैं रखता हूं अमन पवार एंड कंपनी, ये मिल जाएगा? हाँ ये मिल जाएगा। इसमें नाम में कोई, क्योंकि मेरा नाम किसी और से मिलता नहीं है। अगर ये नाम भी किसी ऑलरेडी ने पहले लिया होगा, अमन पवार एंड कंपनी नाम से कोई कंपनी बनी होगी, तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा। सर इतनी प्रॉब्लम है? हाँ सर, अगर आप ऐसे सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अमन पवार के नाम से ही कर सकता हूँ, आईटीसी इंडिया के नाम से कर सकता हूँ। तो सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ बेटे, नाम में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में प्रॉब्लम आती है, कई बार नाम नहीं भी मिलता है कंपनी के। तो बेटा ये था इसका वैसे प्रोसीजर कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है। आपको सारी उसकी डिटेल भर के आरओसी में सबमिट करनी पड़ती है, स्पाइस फॉर्म में। ठीक है, एमओए एओए बनते हैं कंपनी के। सर एमओए एओए क्या, अभी बताऊंगा डिटेल में आगे। एमओए का वो सब कुछ बना के मैं आरओसी में फाइल करने पड़ता है, फिर कंपनी बन जाती है। अब कंपनी बनने के बाद होता क्या है? जिस दिन कंपनी बन जाती है ना, तो मैं अभी ना बेटा सिर्फ एक पर्सन कंपनी की बात करके चल रहा हूं, वन पर्सन कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूं। ठीक है, आज से मैं हूं, मतलब अब जिस दिन मेरी कंपनी बन जाएगी ना, उस दिन मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है। मैं सिर्फ इसको चला रहा हूं, मैं अलग हूं और कंपनी अलग है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने और मेरे दोस्त ने कहा कि चल यार पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। मैंने कहा यार कोई ना पार्टनरशिप पे ना भरोसा नहीं करता कोई आसानी से। क्यों नहीं करता? क्योंकि रजिस्टर नहीं होता, मतलब रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता।
रजिस्टर करवा सकते हो पार्टनरशिप एक्ट में, बट रजिस्टर का मैंडेटरी नहीं होता, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। बट कंपनी को आपको यू हैव टू बी रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी अंडर आरओसी एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर देती है कि हाँ आप लीगल एंटिटी हो। समझ आया? अब मैंने और मेरे दोस्तों ने कंपनी बना ली, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है आसमा एसोसिएट्स, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी बना ली, ओके जी, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब आज से मेरा फ्रेंड और मैं अलग है और हमारी कंपनी अलग है। सर कैसे? अब जब कोई लेटर आएगा ना तो हमारे नाम पे नहीं आएगा, वो मेरी कंपनी के नाम पे आएगा। अब अगर मैं और मेरा दोस्त मिलकर कोई गड़बड़ कर देते हैं तो जो केस करना होगा ना वो इस कंपनी पे होगा। सर एक चीज बताओ, क्या इसमें किसी और को भी रख सकते हो? जैसे आप दो ने स्टार्ट करा तो किसी और को भी एडमिट कर सकते हो इसमें, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में वही पार्टनर 2 से 3 हो जाता है इसमें। बेटा इसमें जितने मर्जी कर सकते हो, मिनिमम 2 है, फिर 7 है, फिर अनलिमिटेड है। सर कैसे? बेटा हमें शेयर्स इशू करने पड़ते हैं कंपनी के। सर शेयर्स क्या होते हैं? अभी बताता हूं शेयर्स क्या होता है। ये समझ आ गया आपको कि कंपनी अलग हो गई और मैं अलग हो गया। अब कंपनी के खुद के सिग्नेचर बनते हैं। सर सिग्नेचर कैसे करेगी कंपनी? तो कुछ है ही नहीं बेटा, कॉमन सील बोलते हैं उसको, यहाँ पे कहीं लिखा भी ये रहा, उसको बेटा कॉमन सील बोलते हैं। सर कॉमन सील मतलब क्या? एक तरह से कंपनी का हस्ताक्षर, कंपनी का सिग्नेचर। अगर वो कंपनी की सील कहीं पे लग गई इसका मतलब कंपनी ने उसको साइन कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं बेटा शेयर्स पे कि होता कैसे है। सपोज मैंने और मेरे फ्रेंड ने कंपनी खोल ली आसमान एसोसिएट्स, ओके, ठीक है सर। हमने कहा हम 1 लाख से कंपनी खोल लेंगे, 1 लाख रुपए हम कैपिटल डालेंगे। कैपिटल आता है ना अकाउंट्स में, कैपिटल डालते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी क्लासों में करवाया है। सर वो तो इंडिविजुअल के केस में होता है बेटा, कंपनी के केस में वर्ड कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? शेयर्स के लिए पैसे। सर पहले शेयर्स तो समझाओ, शेयर समझो बेटा। मैंने और मेरे फ्रेंड ने कहा कि चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 लाख रुपए से। उसने कहा कैसे? मैंने कहा 50-50% की साझेदारी करेंगे। तो सर ये तो पार्टनरशिप हो गया। बेटा पार्टनरशिप हो गया बट पार्टनरशिप एक्ट में होगा, यहाँ पे हम कंपनी खोल रहे हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर शेयर्स मिलेंगे। होता है ना कंपनी के, यार उस कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, तो शेयर्स क्या हो गए? उस कंपनी में साझेदारी, हिस्सेदारी, उसके प्रॉफिट्स पे मेरी हिस्सेदारी कितनी है। तो बेटा पेपर फॉर्म में शेयर्स होते हैं, उस पे शेयर्स ऐसे कुछ होता है। अगर आपने, मैं कहीं से लाके भी दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर्स कैसे होते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, आसमा एसोसिएट्स होगा कंपनी का नाम, यहाँ ये होगा, यहाँ फिर मेरा नाम होगा 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ अमन होगा, यहाँ मेरा फ्रेंड होगा, ऐसे ऐसे करके नाम होता है। फिर यहाँ पे कंपनी की सील लगी होती है, वो शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, मुझे शेयर मिलेंगे। सर अब आगे कैसे बढ़ाओगे इसको? आपने तो 1 लाख से करा दिया, अगर आप तीसरे को लाने चाहोगे तो कैसे ला सकते हो? मैं क्या करूंगा भाई, अब सपोज कि भाई एक और बंदा आ गया, वो कहता है कि मैं भी 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं आपकी कंपनी में, तो हम क्या करेंगे? हम उसको और शेयर इशू कर देंगे, ले भाई तू भी आ जा, ला पैसे दे दे और ले तू भी शेयर ले ले। ऐसा एक पेपर उसको बना के, ये सेम पेपर बना के कंपनी की सील लगा के, कंपनी की सील होनी मैंडेटरी है बेटा, कंपनी की सील के बिना कुछ नहीं चलेगा। कंपनी की सील लगा के उसको एक पेपर उसको पकड़ा देंगे। सर और एक आ गया तो उसको भी दे देंगे, और एक आ गया तो उसको भी दे देंगे। सर कितने मर्जी आ जाए। पार्टनरशिप में पता है क्या है? जब पार्टनर कोई नया आता है ना तो आप सब कुछ आपको शुरू से करना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं डिसाइड होते हैं, एडमिशन में सारी बुक्स नहीं बनती है। पर सर कंपनी में कुछ नहीं करना, वो पैसे लाएगा, बुक्स में एंट्री करो कि भाई पैसे आ गए, उसको शेयर इशू कर दिए, बात खत्म। सर किसी को बताना पड़ता है? बेटा कंपनी में हर एक चीज आपको आरओसी को बतानी पड़ती है, इसकी भी डिटेल जाएगी जो आपने नए शेयर इशू करे हैं। कंपनी के हर साल के रिटर्न जाती है, एनुअल रिटर्न, तो उसमें कंपनी को फाइल करना पड़ता है, ठीक है सर। अच्छा हिस्सेदारी दे रहे हैं, ये समझ आ गया। अच्छा सर अगर आप तीनों में से, मतलब भगवान ना खुदा खास्ता कि आप तीनों में से आप तीनों के तीनों डेड हो जाओ तो क्या होगा सर कंपनी का? सर कंपनी भी खत्म हो जाएगी? नहीं, कंपनी कभी खत्म नहीं होती। ये शेयर अगर मैंने किसी को नॉमिनेट करा तो मेरे नॉमिनी को मेरे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको चलाने वाले जिंदा है या नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा परपीचुअल ससेशन। परपीचुअल ससेशन, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो,
बट कंपनी रिमेन फॉरएवर। ये लाइन है बेटा, लाइन आप याद कर लेना, आपके बुक में आपको मिल जाएगी और ये एग्जाम में लिखनी बहुत जरूरी है। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी रिमेन फॉरएवर। कंपनी चलती रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, समझ आ गया। थोड़ा थोड़ा माइंड मेकअप हो गया कंपनी है क्या। अब बेटा मैं बताता हूं कंपनी के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप की कंपनी खोल सकते हैं। बेटा एक तो मैंने आपको बताया कि 1% कंपनी भी अब आ गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में 1% कंपनी भी आ गई है। ओके ओके सर। अब क्या होता है बेटा कंपनी, मैं आपको यहां बताता हूं लिख के, आपके बुक में शायद आपको 2 टाइप की कंपनी मिले, पर मैं ना आपको प्रैक्टिकली में 3 तरह की सिखाता हूं। 3 भी मिल जाएगी बेटा बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा ये 2 तो हैं प्राइवेट तरह से, प्राइवेट और लिमिटेड, या तो इसको लिखो प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, और ये फिर पब्लिक लिमिटेड। सर प्राइवेट लिमिटेड स्लैश लिमिटेड, हाँ बेटा ये जो कंपनीज है ना, प्राइवेट लिमिटेड में आपको चाहिए 2 लोग, प्राइवेट लिमिटेड में आपको चाहिए मिनिमम 2 लोग। 2 लोगों को क्या बोलते हैं, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं बेटा प्रमोटर। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर। प्राइवेट, जहां पे वर्ड प्राइवेट है ना, वहां पे समझ लो कि मिनिमम 2 लोग जरूर होंगे, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 2 लोग जरूर होंगे। और जहां पे लिमिटेड है सर, वहां पे 7, एटलीस्ट 7% चाहिए आपको शुरू में। जो आपको शुरू में जो साझेदारी होगी ना, जो कंपनी शेयर इशू करेगी, वो शेयर इशू करते टाइम मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए लिमिटेड के लिए। मैं बताता हूं कैसे। मेरी कंपनी का नाम है आसमा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोगों ने शुरू कर दी होगी, 2 लोगों ने शुरू कर दी, क्योंकि वर्ड प्राइवेट आ गया ना, जहां वर्ड प्राइवेट आ गया वहां पे 2 लोगों ने शुरू कर दी। और अगर मैं इस प्राइवेट को हटा दूं तो आसमा एसोसिएट्स लिमिटेड कर दूं तो मिनिमम 7 लोग चाहिए। समझ आया, शुरू करने के लिए। अब ये डिपेंड है कि मुझे प्राइवेट स्टार्ट करनी है लिमिटेड स्टार्ट करनी है। बेटा इनकी ना प्राइवेट की और प्राइवेट लिमिटेड की और लिमिटेड की लायबिलिटीज अलग अलग हो जाती हैं, इनकी ड्यूटीज, इनके जो लायबिलिटीज है वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 7 लोग हैं तो यहाँ पे चीजें ज्यादा होंगी, यहाँ पे 2 लोग हैं यहाँ पे चीजें कम होंगी। अब उस चीज में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो वैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो उस चीज में मुझे जाने की जरूरत है नहीं। आपको सिर्फ यही समझाना है, प्राइवेट लिमिटेड में 2, लिमिटेड में 7। अब सर ये क्या है पब्लिक लिमिटेड। बेटा पब्लिक लिमिटेड में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। सर 1 करोड़। बेटा 1 करोड़ इंटू 100 कर लो, उतने भी हो सकते हैं। समझ आया कैसे सर। बेटा इसके शेयर ना मार्केट में बिकते हैं। आप होते ना कि यार जैसे मेरे पास अभी रिलायंस के शेयर है, मेरा डीमैट अकाउंट है, मैंने उसमें रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं। क्या मुझे पता है रिलायंस के पास कितने शेयर होल्डर हैं? मुझे तो पता ही नहीं है। क्या रिलायंस का जो मालिक है अंबानी, उसको पता होगा मैंने उसके शेयर होल्ड करे हुए हैं? सर खरीदते कैसे हो? बेटा ऑनलाइन सब कुछ होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन शेयर बाय कर सकते हो। सर कैसे? बेटा उसके लिए डीमैट खुलवाना पड़ता है, उसमें आप मत जाओ। वो जब आप 12th पास कर लोगे, जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तब आप ट्रेडिंग करना शुरू करना, वरना लॉस बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी हो रखा है बहुत। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड में तो कितने ही लोग हो, आप जर्नल पब्लिक से पैसा ले लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितने मर्जी लोग हो सकते हैं, इसमें कोई हिसाब नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे है, जैसे रिलायंस बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना, इन्फोसिस बड़ी कंपनी है, टाटा की इतनी सारी कंपनी है, टाटा पावर, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा स्टील, टाटा ग्रिड, कितनी सारी कंपनी है टाटा की। तो ये सब ये वाली कंपनी है पब्लिक लिमिटेड, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है ना, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, जिस कंपनी के शेयर पब्लिक में सेल परचेज होते हैं, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, वो पब्लिक लिमिटेड है। सर तो क्या यहां पे पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है? नहीं बेटा, एक तरह से एक कंपनी है ना फैमिलीज की होती है, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना भाई किसी को। यहां मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं, यहां मेरे फैमिली के कुछ और मेरे और कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, 7 लोग, मुझे नहीं इन्वॉल्व करना किसी को, तो वो भी पॉसिबल है। और मुझे किसी को इन्वॉल्व करना है तो बेटा ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी होगी? सर ऑब्वियसली ये होगी, यहां पे तो कितने लोग पैसा लगाएंगे एक्चुअली में। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ये शायद आपके बुक में भी नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली मैं एक और चीज सिखाता हूं। मेंबर्स क्या होते हैं?
और कंपनी में काम कौन करता है? ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड मतलब इसमें पैसा है। ये है रिलायंस, अंबानी जी की। ठीक है, अंबानी जी की कंपनी। अंबानी जी की कंपनी में मैंने भी शेयर होल्ड करे हुए हैं। अंबानी जी की कंपनी का आज के आई थिंक 2000 के आसपास का शेयर होगा, मैंने भी लिए हुए, मैंने भी उसके, मेरे पास भी 50-60 शेयर है। पर क्या मैं जाके अंबानी के कुर्सी के साइड में बैठ जाता हूँ? जाके अंबानी का मैं ऐसे कान पकड़ता हूँ, ये उसका कान है, मैं यहां से इसका मैं कान पकड़ता हूँ कि बता मुझे काम कैसे कर रहा है? ऐसे कान पकड़ता हूँ मैं अंबानी का? उसके तो मैं कान कान पकड़ना छोड़ो, 10 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकता, उसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। बट मैं मेंबर हूं कंपनी का, मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास 100 शेयर है, तो मैं मेंबर तो हूं कंपनी का। तो सर आप क्या कर रहे हो? मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो काम कौन कर रहा है? काम तो अंबानी कर रहा है। मेंबर अलग होते हैं और कंपनी को जो चलाते हैं वो अलग होते हैं। कंपनी को चलाने वाले आपने सुना होगा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, कि डायरेक्टर हूं मैं कंपनी का, मैं भी किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, जो मेरी कंपनी उसमें मैं डायरेक्टर हूं, तो अपनी कंपनी मैं भी चलाता हूं। ठीक है। बट जैसे इसमें मेरे पास शेयर्स हैं, तो उसमें तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मुझे क्या मतलब है रिलायंस की आज किससे मीटिंग हो रही किससे नहीं हो रही? पर हाँ, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मेरा शेयर की वैल्यू अप जाती है, अगर उसके रिजल्ट कम आते तो मुझे लॉस होता है। मैंने बहुत लॉस खाया बेटा, बहुत लॉस खाया मार्केट में। समझ आ गया? कंपनी के मेंबर्स तो अलग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। बट सर आप इस केस की बात करोगे तो जो प्राइवेट लिमिटेड में था, यहां पे तो आपने कहा था 2 ही मेंबर है। बेटा इसमें यही चलाने वाले होते हैं और यही मेंबर होते हैं। यहाँ पे जब काम ही छोटा है तो चलाने वाले भी होंगे और ये यही होंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से ना, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी, आपकी जरूरत से ज्यादा दे दी है, आपके बुक में नहीं लिखा होगा इतना। अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो गई हो कि कंपनी क्या चीज है, कैसे क्या काम करती है। बेटा कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी बनी नहीं सकती। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? बेटा एग्जाम में अगर आप लिख दोगे ना एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो एग्जामिनर के दिमाग तो वैसे ही खुल जाएगा कि यार ये तो बुक में तो कहीं लिखा नहीं होगा, बट इस बच्चे ने कहां से लिख दिया। तो बेटा एमसीए आप लिख सकते हो। जब आप कंपनी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रजिस्टर अंडर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विद एमसीए लिख सकते हो। आप एमसीए भी लिख दोगे बहुत है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, एमसीए लिख देना कि यहां पे रजिस्टर होती है। ठीक है, ओके। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एंटिटी अलग बन जाती है, सील बन जाती है, चलती रहती है चाहे कोई भी आ जाए, परपेचुअल सक्सेशन है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, मीनिंग हो गया। अब बेटा फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेटा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन के बिना कंपनी बनेगी नहीं, ना बनेगी ना चलेगी। तो इनकॉर्पोरेशन मस्ट है। आप ये लिखेंगे एग्जाम में कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर विद एमसीए, कहां पे रजिस्टर होती है। और अगर ज्यादा एग्जामिनर को डराना हो तो बेटा ये फॉर्म का नाम लिख देना उस पर, जरूरत नहीं है आपको, कहीं नहीं मिलेगा, बट मैं बता देता हूँ। स्पाइस है, स्पाइस 1 है बेटा फॉर्म का नाम, ये लिख देना, इनफॉर्म स्पाइस। तो डर के हो उसको बेटा, शायद एग्जामिनर को भी ना पता हो ये तो, जो आपके पेपर चेक करेगा। तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेशन होना मस्ट है। कहां इनकॉर्पोरेट होगी? एमसीए में। कैसे, कौन से फॉर्म में होगी? स्पाइस में। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, खैर ये तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है? बेटा लीगलिटी ना हम वहां देखते हैं जब हम किसी को केस कर सकते हैं, किसी को हम स्यू कर सकते हैं। सर स्यू क्या? स्यू होता है बेटा केस करने को। आप जब अब कॉमर्स लाइन के बच्चे हो गए, आप केस नहीं कहोगे, आप कहोगे आई विल स्यू यू, मैं तेरे को केस कर दूंगा। तो बेटा एस यू ई, स्यू। सूट फाइल करते हैं ना, एस यू आई टी, सूट। वो वाला नहीं कि तेने सूट सूट कर दिया, वो सूट नहीं बेटा, सूट होता है सूट, केस फाइल करना उसको सूट बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। तो बेटा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है कि कंपनी पे भी कोई सूट फाइल कर सकता है और कंपनी भी किसी को शूट कर सकती है। सूट, ये शूट में नहीं, सूट। सूट मतलब केस करना। ठीक है जी। सेपरेट लीगल एंटिटी, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कंपनी का लिखोगे ना तो ये आपको जरूर लिखना है। बन गई उंगली? हाँ उंगली बन गई।
अगर आप कंपनी के लिए लिखोगे तो बेटा ये आपको जरूर लिखना है, ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप इनको हर जगह घुसा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें बहुत सारे केस लॉज है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और बहुत सारे केस लॉज हैं। जब आप हायर स्टडी में पढ़ोगे तो बेटा कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ोगे। अभी तो आप बहुत बहुत बेसिक लेवल पे आपको सिर्फ के बताया जा रहा है कि ये सब चीजें होती हैं। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने बताया ना कि जिस दिन मेरी कंपनी बन गई उस दिन कंपनी अलग और मैं अलग हूं। कंपनी के सामने मैं कुछ हूं ही नहीं, जो भी काम करेगा कंपनी काम करेगी, मैं कुछ नहीं कर रहा। सर चलाओगे तो आप ही, चलाऊंगा मैं, बट नाम किसका रहेगा? कंपनी का। जब इस कंपनी से कोई बिजनेस करेगा ना तो उसका उसको मतलब ही नहीं है कि इसके पीछे कौन खड़ा है, उसको वो बंदा जानेगा ही नहीं। वो देखेगा अच्छा इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू तो इतनी अच्छी है मार्केट में, तो हम इससे बिजनेस करते हैं। उसको मतलब भी नहीं होगा कि इस कंपनी को मैं चला रहा हूं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई ना, मैं कंपनी से अलग हो गया और कंपनी मुझसे अलग हो गई। आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे हो गए, ठीक है। जिस दिन कंपनी बन जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। परपेचुअल सक्सेशन आ गया बेटा वर्ड, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने बताया था मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट कंपनी रिमेन्स फॉरएवर। फॉरएवर होता है ना कि यार मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा, आप बोलते हो ना, बोलते जरूर हो गए यार मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। तो बेटा कंपनी हमेशा चलती है, कंपनी कभी नहीं मरती। सर 100 साल, 100 क्या बेटा 500 साल भी चलेगी। रिलायंस किसने चलाई थी? रिलायंस इनके पापा ने चलाई थी, अनिल और मुकेश के, धीरू भाई अंबानी ने। वो चले गए, जो कंपनी के फाउंडर थे वो चले गए, इन्होंने अपनी आधी आधी संपत्ति बांट ली, बट रिलायंस अभी भी चल रही है। और रिलायंस इनके बाद भी चलेगी और इनके बच्चों के बाद भी चलेगी। तो बेटा कंपनी कभी नहीं मरती। मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, बट कंपनी गोज फॉर एवर, ठीक है। इसमें आपको लाइन लिखनी है, आपके बुक में मिल जाएगी, मेंबर मे कम, मेंबर मे कम मे गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, ठीक है। ओके जी। लिमिटेड लायबिलिटी, सर इसका क्या मतलब है? ये तो हमने पॉइंट पहले भी पढ़ा है। तो बेटा वही मतलब है जो आपने पॉइंट्स पहले पढ़ा। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अब सपोज कि मैंने कंपनी ने मुझे शेयर इशू करा 10 रुपए का। नॉर्मली 10 रुपए का शेयर होता है। 10 रुपए के मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, ठीक है। कंपनी को मुझसे जरूर आज कंपनी ने मुझसे 5 रुपए लिए, 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए मैंने कंपनी को 5000 रुपए दे दिए। तो सर 5 रुपए, 5 रुपए कंपनी ने मुझसे नहीं मांगे। कंपनी ने कहा देख हम तुझे 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं, 5 रुपए तू आज दे दे, 5 जब हमें जरूरत होगी ना तो मैं तुझसे खुद मांग लूंगी। सर कंपनी बोलेगी हाँ बेटा, कंपनी बोलेगी लेटर के थ्रू, कंपनी आपको लेटर देगी। सर लेटर भी तो आप ही दोगे? हाँ दूंगा मैं ही, पर नाम कंपनी का होगा। ये तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी है कि सब कुछ कंपनी करेगी, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कंपनी करेगी। तो कंपनी ने कहा आज तो मुझे 5000 रुपए दे दे और 5000 रुपए जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब दे दियो। मैंने कहा ओके। तो अब कल को अगर कंपनी का भट्टा बैठ जाए, कंपनी के पास कोई काम करने को ना रहे, अब कंपनी पे इतनी सारी लायबिलिटी आ गई, तो कंपनी जब लायबिलिटी आ जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सारी लायबिलिटी किसकी होती है? जो काम करता है उसकी होती है। बट यहां पे लायबिलिटी किसकी होगी? होगी मेंबर्स की। बट कितनी होगी? जो 5 रुपए बैलेंस रह गया ना मेरा, 5 रुपए इंटू 1000 के हिसाब से, बस मैं 5000 रुपए दूंगा कंपनी को। मैं सिर्फ 5000 रुपए के लिए लायबल हूं, उससे ज्यादा कंपनी मुझसे मांग नहीं सकती। तो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है सर। कॉमन सील, कॉमन सील बेटा मैंने बताया जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी के खुद के सिग्नेचर हो जाते हैं। एक तरह से कॉमन सील कंपनी की सिग्नेचर है। अगर कंपनी के किसी पेपर पे कॉमन सील नहीं लगी हुई तो कंपनी का वो पेपर वैलिड ही नहीं है। अगर आप में से किसी के फादर ट्रेडिंग करते हो ना मार्केट में, मार्केट में किसी के फादर अगर ट्रेडिंग करते हो या वैसे कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो तो उनसे बेटा नोटिस आते रहते हैं, एजीएम के नोटिस आते हैं, ईजीएम के नोटिस आते रहते हैं। नोटिस में उनके कंपनी की सील लगी होती है, तो आप देख भी सकते हैं, अपने फादर से पूछ भी सकते हैं, वो दिखा देंगे। अदरवाइज मैं ना आपको एक शेयर सर्टिफिकेट लाके दिखा दूंगा, तो उसमें मैं आपको सब कुछ कंटेंट दिखा दूंगा। ओके ओके सर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स बाय सेल हो सकते हैं बेटा आराम से। सपोज मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, तो उसके 100 शेयर मेरे पास है और 100 शेयर मेरे दोस्त के पास हैं। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं करना, मैं तो अपने शेयर ए को बेच रहा हूँ या मैं अपने शेयर बी को बेच रहा हूँ। तो मैं इजिली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी को कुछ वो नहीं करना, मैं चुपचाप इसको शेयर सेल करके मैं चला जाऊंगा।
समझ आया? और बेटा जब हम ऑनलाइन, जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जब हम ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन, तो जब सपोज कि मैंने कोई आज जैसे मेरे पास अब 100 शेयर रिलायंस के आज, अब मुझे मेरा मन कर रहा है मैं 50 शेयर और खरीद लूं। मैंने कल अपना फोन खोला, पता नहीं मेरा फोन का है, मैंने कल अपना फोन खोला और फोन में मैंने ऑर्डर लगा दिया रिलायंस के 50 शेयर, और मेरे पास 50 शेयर आ जाएंगे। मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने शेयर खरीदे किससे हैं, मुझे पता भी नहीं होगा कि मुझे किसने बेचे हैं, और उसको भी नहीं पता होगा कि मैंने किसको बेचे हैं। तो बेटा इजी ट्रांसफर है शेयर्स का। ओके, ओके सर। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, जैसे रिलायंस है, ठीक है, इसमें कौन करता है? मुकेश जी। सर आप इसी का एग्जांपल लोगे? हाँ बेटा, क्योंकि ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारी कंपनी, ये सबसे बड़ी कंपनी आपने सुनी हुई है, ठीक है, ओके। इसके शेयर मेरे पास भी हैं, मैंने बताया मेरे पास इसके 100 शेयर हैं, मैं इसका मेंबर हूं ना, मैं इसका मेंबर हूं। सर जिसके पास शेयर होते हैं, हमने तो सुना था मालिक होता है कंपनी का। हाँ, तो सर आप भी मालिक हो, आपके पास 100 शेयर है? हाँ हाँ, मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूं। तो सर अगर हम एक शेयर ले लेंगे तो हम भी मालिक हो जाएंगे? हाँ, आप उस कंपनी के उस एक हिस्से के मालिक आप हो जाओगे, कंपनी के 100 शेयर के हिस्से का मालिक मैं यहाँ आपके सामने रिलायंस अंबानी का मालिक खड़ा हुआ है यहाँ पे। आप किसी छोटे आदमी से नहीं पढ़ रहे, आप रिलायंस कंपनी का मालिक से पढ़ रहे हो आप। तो मेरे पास भी रिलायंस कंपनी के 100 शेयर है, तो मैं उस कंपनी का 100 शेयर का मालिक हूं, कंपनी का मालिक हूं। बट क्या मैं कंपनी चला रहा हूं? मुझे पता है उसका ऑफिस कहाँ है, वो क्या काम कर रहे हैं, कल उनकी कौन सी मीटिंग होने वाली है, कल वो कौन सी डील साइन करने वाले हैं, मुझे कुछ पता थोड़ी है। मैं तो बस शेयर लेके बैठा हूं, ऑनर बना बैठा हूं कंपनी का। तो बेटा मैनेजमेंट तो कोई और संभाल रहा है, मैं तो बस ऑनर बना बैठा हूं ना। तो कंपनी की मैनेजमेंट कोई देखता है और ऑनर कोई होता है। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अलग है, मैनेजमेंट कोई और संभालता है और ऑनर कोई और होता है। सर दोनों सेम भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। जब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी ना, जहां पे आप दो ही बंदे हो, तो आप ही तो आप ही मेंबर हो और आप ही ऑनर हो, आप ही कंपनी को संभाल रहे हो और आपके पास ही कंपनी के शेयर है। बेटा जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे वो कंपनी का ऑनर होगा। सर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मुकेश अंबानी के पास कोई शेयर ही ना हो। बेटा हो सकता है वो अपने सारे शेयर किसी को सेल कर दे, तो सर वो तब भी कंपनी चला सकता है? हाँ बेटा चला सकता है, उसको डायरेक्टर बना रखा है। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कंपनियां चलाते हैं, जो बॉस होता है कंपनी का। सर पर बॉस तो हम है बेटा, यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप की बात कर रहे हैं। ओनरशिप डिनोट्स होती है बेटा शेयर से, और मैनेजमेंट होती है बेटा कि कंपनी चला कौन रहा है। ओके, ओके सर। तो ये तो बेटा फीचर्स हो गए, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मेरिट्स की, बात करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट है, आपको सारे लर्न होने चाहिए बेटा, सारे बहुत अच्छे पॉइंट है, ये यूज होते रहेंगे आगे। अब बेटा मेरिट्स की बात करते हैं। ये तो पॉइंट ऐसे ही उठ के आ गया, देखो इसमें तो कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, और परपेचुअल सेशन, ये कंटिन्यूटी है ना कि कंपनी चलती रहती है, ये पॉइंट इधर आ गया, और एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये पॉइंट इधर से उठ के आ जाएगा, इसको मैच कर दूंगा यहाँ से। तो ये 4 पॉइंट तो वैसे ही कवर हो गए। मेरिट्स में क्या क्या है बेटा, क्या फायदा है? लायबिलिटी लिमिटेड है, जो मैंने यहां बताया, शेयर्स का एग्जांपल दिया कि लायबिलिटी इसकी लिमिटेड है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अब बहुत आसानी से मैं शेयर बेटा यहाँ सब कुछ जो यहाँ बोला वो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटा? मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी रिमेन फॉर एवर, कंपनी चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूटी है। स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या है? आप बिजनेस कर रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप का, या पार्टनरशिप का, या एचयूएफ का, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कुछ ही लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ ही लोग तो पैसा लगा रहे हैं, बट जब आप मतलब आपकी कंपनी में दुनिया पैसा लगा रहे हैं, रिलायंस में कितने लोग पैसा लगाते हैं, तो कितना पैसा होगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो बिजनेस भी अच्छा करूंगा, बिजनेस भी बड़े करूंगा। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें रिलायंस काम नहीं करती, हर फील्ड में काम करती है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे हमारे रतन टाटा, हमारे देश के भावी भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे वो काम नहीं करते। चप्पल से लेके हवाई जहाज, नमक से लेके और खाने का एक एक सामान, सब कुछ टाटा के पास है। गाड़ी, बंगला, सब, स्टील, लोहा, जमीन,
पेड सब है टाटा के पास, सारा बिजनेस करती हो। तो बेटा जब पैसे मिलेंगे लोगों से तभी तो होगा, तभी तो बिजनेस एक्सपैंड होगा। ओके, तो बेटा स्कोप होता है हमेशा ग्रोथ का और एक्सपेंशन का। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे, हम कुछ ना कुछ करते जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या होता है ना कंपनी में, जैसे सपोज अब कंपनी के फंड्स की कमी पड़ रही है, रिलायंस के पास अब फंड्स की कमी पड़ गई, रिलायंस ने कहा एक काम करते हैं भाई, अब तक जो पैसे थे वो तो हमने सारे कहीं ना कहीं लगा रखे हैं, अब पैसे कम पड़ रहे हैं, काम करते हैं हम ना कुछ नए शेयर इशू कर देते हैं। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मन चाहे मुंह उठा के पैसे मांग लो, बेटा ऐसे ही कर सकते हैं, जब मन करेगा ना तब पैसे मांग लो। तो रिलायंस ने आज क्या कहा, ऐसा करते हैं कि 10 करोड़ शेयर इशू कर देते हैं, एक शेयर 100 रुपए का। कितने आ जाएंगे बेटा, 10 अरब आ जाएंगे आई थिंक। 10 अरब रुपए रिलायंस के पास ऐसे झट से आ जाएंगे। और रिलायंस का शेयर 100 रुपए का थोड़ा मिलेगा आपको, रिलायंस का शेयर मिलेगा आपको 1500 और 2000 का। 10 करोड़ भी शेयर इशू कर दिया, अब कैलकुलेटर लेके जीरो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ठीक है सर, इतने पैसे आएंगे, तो बेटा इतने पैसे आते तभी तो स्कोप और ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा, तभी तो बिजनेस बड़ा हो सकता है। ओके ओके सर। एफिशिएंट मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट ऑब्वियसली मैं इससे लिंक कर देता हूं। अब रिलायंस का बिजनेस कौन संभालता है, मुकेश अंबानी। अब एक चीज बताओ, एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक है, मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके बताता हूं। अगर मुकेश अंबानी को कुछ भी मतलब कुछ काम करवाना है अपना, या कम मतलब रिलायंस की बात करूं, अपना पर्सनल बात नहीं कर रहा, तो और उसके काम करने में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसको फोन मारेगा सबसे पहले, वो क्या करेगा, फोन उठाएगा, मोदी जी बात कर रहे हैं, मुझे ना प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरा उसको ठीक कर दो। तो मोदी जी कहेंगे ठीक है जी ठीक है, आप बोलते हो भी ठीक कर देते हैं। तो बेटा चुटकियों में काम हो जाएगा। अब वही मेरी कंपनी में मैं फोन मारता हूँ मोदी जी को, हेलो, तो एक तो पहले पता नहीं बात कौन करेगा, वहां मोदी जी तक तो फोन कभी पहुंचेगा नहीं जिंदगी में। कभी कभार कैसे पहुंच भी गया, मैं क्या मोदी जी अमन बात कर रहा हूँ, कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रही है करवा दो। कौन बात कर रहा है वे, पता नहीं, जब तक मोदी जी होंगे भी नहीं होंगे, कह रहे कौन बात कर रहा है वे, चल फोन रख दे यहाँ से। ये हो सकता है ना। तो बेटा जो लोग उनको चला रहे हैं वो इतने इतने इफेक्टिव हैं, उनका यही काम है, तो आप इनके कोई काम नहीं रुकते, ये कहीं ना कहीं से काम निकलवा लेते हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है ना वो इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से चलाते हैं, और बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में। कंपनी में 5-7 लोग मिलके काम नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चलता है सब कुछ काम। ठीक है, ये सबसे बड़ा फॉर्म है बिजनेस का, इससे ऊपर कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, कंपनी सबसे बड़ा फॉर्म है। तो ये बेटा हो गए कंपनी के फी अभी हमने मेरिट्स और फीचर्स कर लिए। सर एक चीज बताओ, ये इतने सारे मेरिट्स, ये इतने सारे फीचर याद कैसे रहेंगे, याद कैसे रहेंगे, तो मैं कुछ बता देता हूं आपको याद करने का तरीका। ये बन जाएगा बेटा याद करने के लिए, PLASTICS, प्लास्टिक्स। सर कैसे बेटा, ऐसे परपेचुअल का P उठाया, यहां लिख दिया। ठीक है, फिर लिमिटेड का L उठाया, यहां लिख दिया। आर्टिफिशियल का A उठाया, यहां लिख दिया। सेपरेशन ओनरशिप का S उठाया, यहां लिख दिया। ट्रांसफरेबिलिटी का T उठाया, इनकॉर्पोरेशन का T उठाया, I उठाया। कॉमन सील का C उठाया, और सेपरेट लीगल एंटिटी का S उठाया। तो बेटा कोई आपसे पूछे ना कि फीचर्स ऑफ कंपनी बता दो, उसको बोलना प्लास्टिक्स। वो कहेगा हैं ये क्या, प्लास्टिक्स, और फिर आपको ऐसे बता दोगे उसको। करे लर्न। P फॉर, मुझे भी ऐसे नहीं है बट मैंने बना दिया अभी। P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर कहां गया, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, S फॉर सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, I फॉर, I कहां गया, इनकॉर्पोरेटेड ऑफ पर्सन, C फॉर कॉमन सील, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। और ये तो आसान सा है, इसमें से तीन तो चार यहीं पे मिल गए आपको, यहाँ पे आप सेपरेट ऑनर लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लास आपकी काफी हो गई, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं। प्रैक्टिकल समझ आ जाता है तो फिर बाद की दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैंने कोशिश कर मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाऊं। बेटा कोई भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है, मैं ही रिप्लाई करूंगा आपको। टाइम नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद में करूंगा, बट कर जरूर दूंगा। बेटा आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो बेटा अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि सबका भला हो।
सब वीडियो देखें, सब पास हो जाए, मेरी यकीन मानो। ऐसे ही करते रहो, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। सर 100 में से 100, बेटा क्या पता पेपर कब होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, तो टेंशन ना लो, होंगे तो बहुत अच्छे होंगे और 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, सब ध्यान रखो अपना, बाय।